आज अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा अपने 25 वर्ष पूरा होने पर पटना के बापू सभागार में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के हजारों पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं के साथ ही अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं 25 वर्ष पूरा होने पर 25 पाउंड का केक भी काटा गया एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 25 वर्ष पूरा होने पर राज्य में सैकड़ों शिक्षाविदों, चिकित्सक एवं विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाध्यापक तथा सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्हें संस्थान के पूर्ववर्ती एवं वर्तमान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री बिहार सरकार ने करते हुए कहा कि मैं इस संस्था को प्रारंभ से ही जान रहा हूं। अंबेडकर इंस्टीट्यूट आज अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बन चुका है, ये हम लोगों के लिए हर्ष की बात है। संस्थान के 25वें वर्षगांठ पर संस्थान के सैकड़ों विद्यार्थी, कर्मचारी एवं पदाधिकारी को बधाई देता हूं तथा संस्थान की सफलता की कामना करता हूं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने कहा कि नए कानूनों का निर्माण वर्तमान संदर्भ में उपयोग तथा आम जनता का अधिकार के प्रति जागरूकता लाने हेतु अंबेडकर लॉ कॉलेज सतत अपना प्रयास जारी रखेगा। समय समय पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इस संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कभी कभी से यूं चल जाती है, कभी कभी खुद से यूं ही चल जाती है। छंदों की बेबस मुट्ठी चल जाती है, कभी कभी खुद से यूं ही चल जाती है। छंदों की बेबस मुट्ठी चल जाती है। मेरे मुंह से छिटपुट शब्द निकलते हैं, आप सुनो तो वो कविता बन जाती है। खाली कुर्सियों के हिस्से की भी तालियां बजा के बताइए कि आपका कितनी ऊर्जा बढ़ा है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि अदब की इस भरी महफिल में आना खुशनसीबी है। अदब की इस भरी महफिल में आना खुशनसीबी है। बड़ों से सीखना और प्यार पाना खुशनसीबी है। जो खुद करुणा गजल गीतों और नगमों के समंदर है, उन्हीं के सामने कुछ गुनगुनाना खुशनसीबी है। गजलों में गाता रहूंगा तुम्हें, गीत गजलों में गाता रहूंगा तुम्हें, पास हर पल बुलाता रहूंगा तुम्हें, जब तलक मेरी आवाज तुम। अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 25वां सालगिरह है। आज से 25 साल पहले इन्होंने शुरू किया था। आगे इसको कहाँ तक ले जाना है? देखिए, किसी भी संस्थान का 25 वर्ष पूर्ण होना इस बात की पुष्टि करता है कि संस्थान ने सही तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। संस्थान ने समाज में अपनी विश्वसनीयता बनाई है, संस्थान के प्रति लोगों का भरोसा है और संस्थान ने अच्छे परिणाम दिए हैं, तभी 25 साल तक कोई भी संस्थान आगे बढ़ता है। और निश्चित रूप से अंबेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षण व्यवस्था, प्रोफेशनल एजुकेशन दिया है, स्किल्ड किया है। उसके कारण नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला है और अलग अलग कोर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज इस संस्थान में कराए जाते हैं, जिसमें सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो मुझे सारी जानकारी दी गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं संस्थान को। 25 साल जिस तरीके से अच्छे ढंग से समाज को शिक्षित करने में इस संस्थान ने लगाया है, आगे आने वाले वर्षों में भी संस्थान इसी तरीके से काम करता रहे। बिहार में और लगभग 11,000 नर्सों के एएनएम की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे उत्साहित होते रहें और सरकार में भी आके सेवा करें, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके सेवा करें। और अब हमारे बच्चे जो हैं वो
क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी जो इस प्रकार के संस्थान हैं उसमें क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इस दिशा में भी हम विशेष पहल कर रहे हैं, विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो संस्थानें गवर्नमेंट के सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हैं वो बच्चे को और बेहतर तरीके से पढ़ाने का ना। आज का ज़माना ऐसा है जिसमें बच्चे जल्दी स्किल्ड हो जाएं, और किसी भी क्षेत्र में समाज में बहुत सारे आयाम हैं, तो किसी भी क्षेत्र में काम करने की विशिष्टता उनके अंदर जल्दी आ जाएगी, गुणवत्तापूर्ण कार्य करने लगेंगे तो नेचुरल उनका आय बढ़ जाता है। तो हमको लड़कों को बेहतर तरीके से स्किल्ड करने का काम हमेशा करना चाहिए। ये 25 वर्ष पूरा होने पर 25वें साल में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में हमारे छात्र छात्राएँ मानवता की सेवा की शपथ लेंगे। हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, और आज हमारे संस्थान को यह खुशी हो रही है कि आज 25 वर्षों में हमारे यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने हमारे सभी संस्थानों से शिक्षण प्राप्त किया है और अपने रोजगार कर रहे हैं। राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर भी हमारे विद्यार्थी अपना सेवा दे रहे हैं, और आज हमारे पास 26 संस्थानें हैं जो राज्य में विभिन्न जगहों पर ITI से लेकर मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, विभिन्न तकनीकी, लॉ में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। और इस अवसर पर हम चाह रहे हैं कि हमारी संस्था और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट संस्था के रूप में काम करें, और राष्ट्रीय मानक को पूरा करते हुए हम राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 25वीं सालगिरह हमारी संस्थान की है, और हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि BBA, BCA, MBA, PGDM, PGCM के साथ ही पैरामेडिकल में हमारे सभी संस्थान विद्यार्थियों का सभी संस्थानों में निःशुल्क नामांकन लिया जाएगा, और प्रशिक्षण भी निःशुल्क होगी। साथ ही भारत सरकार ने हमारे संस्थान को 400 विद्यार्थियों को फार्मेसी में निःशुल्क ट्रेनिंग देने के लिए स्वीकृत किया है, जिसका पेमेंट भारत सरकार देगी और विद्यार्थियों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। वो प्रशिक्षण की शुभारंभ भी अगले महीने से की जाएगी। सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्या? बिहार में हमारा पहला संस्थान है जहां दरौंदा में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है, और हम चाहेंगे कि बच्चों में जागरूकता हो ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति बच्चे जागरूक हों, और इसकी जॉब की संभावनाएं राज्य और राज्य के बाहर भी बहुत हैं।